दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने किया विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण, समझाइश देकर लोगों को टीका केंद्र की तरफ उन्मुख किया। जिले में टीकाकरण महाअभियान के द्वितीय एवं प्रथम डोज लगवाने वाले व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। कलेक्टर फ्रैंक नोबल निरंतर भ्रमणशील रहते हुए लोगों को टीकाकरण केंद्र के लिए प्रोत्साहित करते रहे। सभी एसडीएम भी इस कार्य के लिए तत्पर रहे। कलेक्टर द्वारा उमरी, मोहलपुर, खैरीखता एवं मार्की महू टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने नागरिकों को कोरोना से बचाव में टीके का महत्व की जानकारी दी। गुना ने प्राप्त किया प्रदेश में चौथा स्थान। कलेक्टर फ्रैंक नोबल के मार्गदर्शन एवं टीकाकरण कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारी फील्ड स्टाफ की बदौलत गुना जिला प्रदेश के चौथे स्थान पर रहा। सीईओ जिला पंचायत नीलेश पारिक द्वारा ये जानकारी दी गई। कलेक्टर ने दी सभी को बधाई। कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 के दौरान कार्य सभी स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सागण एवं पैरामेडिकल स्टाफ, जोनल अधिकारी, नोडल अधिकारी सहित व्यवस्था में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रथम दिन लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल करने तथा दूसरे दिन भी मुस्तैदी से कार्य करने के लिए बधाई देते हुए धन्यवाद व्यक्त किया गया। जिला प्रभारी मंत्री ने किया जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रात्रि 10 बजे जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं देखी, मरीजों के हाल जाने व उनके परिजनों से बातचीत की। प्रभारी मंत्री तोमर ने आर्थोपैडिक मरीजों के रेफर किए जाने पर हिदायत दी कि जरूरत के मुताबिक ही मरीजों को रेफर किया जाए। सामान्य प्रकरण जिला चिकित्सालय में ही इलाज कर ठीक किए जाएं। रिश्तेदारी के आपसी विवाद में युवक के अपहरण का फरार अंतिम आरोपी धराया, जिसकी गिरफ्तारी पर घोषित था 1000 का इनाम। साथ ही बलात्कार के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को राजस्थान के भवरगढ़ से किया गिरफ्तार। जिले के आरोन थाना क्षेत्र द्वारा 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आपसी रिश्तेदारी के विवाद में एक युवक अपहरण कर 22 दिन तक बंधक बनाकर रखने के सनसनीखेज मामले में लगभग 13 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से 1000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो दूसरा आरोपी बलात्कार के एक मामले में घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था। सांप के काटने से हुई महिला की मौत। खाना बनाने के लिए पटिये के ऊपर से मिर्ची का डिब्बा उठा रही थी महिला। डिब्बे पर बैठे सांप ने काट लिया। अस्पताल ले जाते समय हुई महिला की मौत। खाना बनाने के लिए ऊपर पटिये पे रखे मिर्ची के डिब्बे उठा रही महिला को सांप ने काट लिया। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। घटना के समय महिला का पति गांव में ही कहीं गया हुआ था। महिला का 1.25 साल का बच्चा है। गुरुवार सुबह महिला का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। बमौरी के अजरोड़ा गांव में रहने वाले गिरिराज सहरिया ने बताया कि 8 साल पहले उसकी शादी लपचौरा में रहने वाली बादामी सहरिया से हुई थी। बुधवार शाम को वह गाँव की दुकान पर सामान लेने गया था। उसकी अपनी बच्ची के हाथ सामान भिजवा दिया और वह दुकान पर ही रुक गया। उसकी पत्नी खाना बना रही थी। रोटी बनाने के बाद सब्जी बनाने की तैयारी थी। इसी के लिए उसने दुकान से तेल और सामान भिजवाया था। सब्जी बनाने के लिए महिला ने जैसे ही पटिये पर रखे मिर्ची के डिब्बे को उठाना चाहा तो वहां सांप ने उसे डस लिया। भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला कैंट मंडल का हुआ आयोजन। गौशाला होने के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हैं आवारा मवेशी। आरोन नगर में सड़कों पर लावारिश पशुओं ने अपना डेरा डाल रखा है। नगर में इन दोनों सड़कों पर आवारा पशुओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। हाल यह है कि अब सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए परेशानी बन चुके हैं। वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उमड़ी भीड़। आरोन के समीप खिरिया दांगी वैक्सीन सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने ग्रामीणों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही किसी के चेहरे पर मास्क देखने को मिला। लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही मास्क लगाना भी जरूरी है।
नगर के विभिन्न सेंटरों पर लगा कोरोना का दूसरा टीका। आरोन नगर में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशासन द्वारा कई इंतजाम किए गए। वहीं नगर में बनाए गए वेटिंग सेंटरों पर वैक्सीन लगवाने आए नागरिकों को बैठने की व्यवस्था व पानी की व्यवस्था आदि की गई। वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता भी वैक्सीन सेंटरों पर लोगों की मदद के लिए बैठे दिखाई दिए। बता दें कि आरोन नगर के समस्त वैक्सीन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का पहला एवं दूसरा टीकाकरण किया गया। मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ शाखा जिला गुना द्वारा आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन जारी है। मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा घोषित अनिश्चितकाल कलम बंद हड़ताल का नैतिक समर्थन करता है। मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ द्वारा इस आशय का ज्ञापन शासन को पूर्व में ही सौंप दिया गया था कि राजस्व निरीक्षक पटवारियों का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वरिष्ठ कभी कनिष्ठ का प्रभार नहीं लेता और पटवारी हमसे कनिष्ठ श्रेणी का कर्मचारी है। लगातार जारी है पटवारियों की हड़ताल। पटवारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 10 अगस्त से हैं हड़ताल पर, जिसमें पटवारियों का वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर मांग की जा रही है। फिलहाल 2400 ग्रेड पे पटवारी कार्य कर रहे हैं, जबकि उनकी तरफ से इसी 2800 ग्रेड पर की जाने की मांग है। दूसरी ओर तीसरी में CPCT परीक्षा संबंधित नियमों को खत्म करने की बात कही गई है। मानसिक स्वास्थ्य रोग निदान एवं जागरूकता कार्यक्रम आज 26 अगस्त को शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि मानसिक रोगियों के अधिकार एवं उनके रोग के इलाज कर जीवन स्तर को सही किया जा सकता है। वनों की कटाई एवं अवैध अतिक्रमण हटाए प्रशासन नहीं होगा आंदोलन, बोले डॉक्टर त्रिपाठी। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेता ने की मांग। जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार वन माफिया सक्रिय है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में वनों की कटाई दशकों से बदस्तूर जारी है। अवैध शराब माफियाओं पर गुना पुलिस का कड़ा प्रहार। पिकअप वाहन में अवैध रूप से शराब ले जाते हुए 4 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 3,12,200 रुपए की देशी प्लेन व लाल मसाला शराब की 80 पेटियां जब्त। शराब से भरे पिकअप वाहन को कवर कर रही फ्रॉड कार भी जब्त। संस्कृत सप्ताह समारोह कार्यक्रम हुआ संपन्न। 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत भारती द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह का समापन ऑनलाइन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल के प्रधान अध्यापक एवं संस्कृत भारती मध्य भारत प्रांत शिक्षण प्रमुख डॉक्टर डम्बरूधरपति ने संस्कृत भाषा के महत्व पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संस्कार, भाषा, व्यवहार, आचरण, आहार, शिक्षा आदि में संस्कृत भाषा का अद्वितीय योगदान है। CISF यूनिट गैल विजयपुर ने मनाया संरक्षिका स्थापना दिवस। जरूरतमंद बच्चों को वितरित की गई स्टेशनरी। गुना जिले की विजयपुर स्थित गैल की CISF यूनिट के परिवारों के हितों के लिए काम करने वाली यूनिट संरक्षिका का 26 अगस्त को 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। CISF यूनिट गैल विजयपुर के डिप्टी कमांडेंट अशोक सिंह के नेतृत्व में गैल यूनिट द्वारा विजयपुर के ग्राम बहादुरगढ़ में जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंचकर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी संरक्षिका दिवस पर भेंट की गई। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर चलाए जा रहे अखिल भारतीय संपर्क सप्ताह के अंतर्गत गुना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश शर्मा, अधिवक्ता संघ गुना के अध्यक्ष रामपाल परमार को राखी बांधकर और पत्रिका ग्राहक अर्थ भेंट समाज के हितों की रक्षा करने का वचन लिया। उत्कृष्ट किसानों को मिलेगा 25,000 का पुरस्कार। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त को। परियोजना संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्ष 2020-21 हेतु जिले के वैज्ञानिक पद्धति से कृषि, उद्यानिक, मत्स्य, पशुपालन, रेशम पालन, कृषि अभियांत्रिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों एवं कृषक समूह को पुरस्कृत किया जाएगा। गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप खनन पर रोक हटाई। गुना जिले में मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जल अभाव ग्रस्त घोषित करते हुए नलकूप खनन व पुराने नलकूपों की सफाई पर लगाए गए प्रतिबंध गुना जिला ग्रामीण क्षेत्र के लिए समाप्त कर दिए गए हैं।
11 सितंबर 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश ने की न्यायाधीशों के साथ समीक्षा बैठक। नालसा, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्टा ने जिला मुख्यालय गुना एवं तहसील विधिक सेवा समिति चाचौड़ा राउगढ़ आरोन के न्यायाधीशों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। म्याना में महा वैक्सीनेशन 2 के अंतर्गत किया गया टीकाकरण। म्याना में महा वैक्सीनेशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र म्याना में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्रथम और दूसरे डोज का टीकाकरण हुआ। डॉक्टर अनिल राजपूत ने बताया कि 2 दिवसीय महा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण जन भी बढ़ चढ़ अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं। कल दूसरे डोज के 80 डोज मिले थे, जो कि पूरे हो गए थे। आज प्रथम और दूसरे के 288 डोज लगाए गए। विद्युत मंडल के कर्मचारी को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। तेलखानी चौराहे पर ट्रैक्टर का बिगड़ा संतुलन बिगड़ते ही तेलखानी चौराहे पर मचा हड़कंप। घटना सुबह की, जिसमें ऑटो चालक की टैक्सी सहित विद्युत मंडल के कर्मचारी को मारी टक्कर। निजी चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे मौके पर, पुलिस फोर्स भी पहुंचा मौके पर। ट्रैक्टर और टैक्सी को लिया हिरासत में। पूर्व सांसद एवं विधायक चाचौड़ा लक्ष्मण सिंह आज ब्लॉक कुमराज के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे। ग्राम जोगीपुरा में तालाब से गिरने से भंवर बंजारा की मृत्यु हो जाने पर विधायक द्वारा पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया एवं ग्राम सानई में आयोजित भंडारे में सम्मिलित हुए। कुंड में डूबने से हुई व्यक्ति की मौत, जिसका शव को एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर निकाला। केदारनाथ के कुंड में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, जिसका शव एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर निकाला। शानू नामदेव 17 वर्ष पुत्र श्याम नामदेव निवासी तलैया मोहल्ला गुना की दोपहर 2:30 बजे के लगभग केदारनाथ मंदिर के कालिया कुंड में डूबने से मृत्यु हो गई, जिसके शव को एसडीआरएफ टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लगभग 6:40 पर कुंड से निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गुना में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जिले के फतेहगढ़ इलाके के पतरिया गांव में महज दूध मांगने पर एक बेटे ने अपने पिता से मारपीट कर दी। इस मारपीट में उसकी पत्नी भी शामिल रही। पहले बेटे ने पिता के साथ गाली गलौज की, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर डंडे से वार किए। मारपीट में वृद्ध के हाथ व सिर पर चोट आई है, जिसके प्राथमिक उपचार के बाद वृद्ध को घर भेज दिया गया। शहर में चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को आज सुबह 6 बजे दुकान से लोहे की रोड चोरी का मामला सामने आया है। चोर स्मैकची बताए जा रहे हैं। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दुकान के कैमरे कई दिन से बंद थे। कांग्रेस ने सेवा दल संस्थापक की मनाई पुण्यतिथि। वैक्सीनेशन केंद्र पर किया फल वितरण। कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर NH हार्डिकर की पुण्यतिथि ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। जिला प्रभारी मंत्री ने किया जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रात्रि 10 बजे जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं देखी, मरीजों के हाल जाने व उनके परिजनों से बातचीत की। प्रभारी मंत्री तोमर ने आर्थोपैडिक मरीजों के रेफर किए जाने पर हिदायत दी कि जरूरत के मुताबिक ही मरीजों को रेफर किया जाए। सामान्य प्रकरण जिला चिकित्सालय में ही इलाज कर ठीक किए जाएं। जांच करने में क्या दिक्कत है डॉक्टर? पर्ची लेके आए हैं। अरे तो डॉक्टर को दिखाएगा तो पर्ची हो जाएगी। उसकी जांच करवा इनकी सुनकर जहाँ हो जाएगी अंदर भर्ती हो तो भर्ती नहीं भाई चलो गैलरी में पर्ची नहीं पर्ची भी जो तो और इनको है अभी भर्ती होगा अभी हुआ भर्ती क्या बात हो जाएगी हो जाएगी। देखिए
मैं आया हूँ, मेरा कर्तव्य है देखने, काफ़ी व्यवस्थाएं ठीक हैं और जो कमियां हैं भी थोड़ी बहुत, उनको ठीक करने का निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है। कई सारे मरीज हैं जिन्होंने रेफर करने की बात कही है, तो क्या कुछ मानते हैं? देखिए कि उसको हायर सेंटर में भेजना है, जिस मरीज़ को आवश्यकता हायर सेंटर की उसे हायर सेंटर में भेजा जा रहा है और जिसका इलाज यहाँ संभव है उसे इलाज यहाँ दिया जा रहा है। आपने साफ सफाई की व्यवस्था को देखा? साफ सफाई व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको मैंने ठीक करने का निर्देश दिया है। जो मैंने कहा जो कमियां हैं ये माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है और आम जनता की सरकार है। डॉक्टर्स की कमी की बात, डॉक्टर्स की जो कमियां होंगी उनकी पूर्ति की भी व्यवस्था की जाएगी। गुना में शायर मुनव्वर राणा उनके खिलाफ सिटी कोतवाली में एक FIR दर्ज कराई गई है बीजेपी के जो नेता हैं उनके शिकायत पर, तो आप क्या मानते हैं किस तरह से? ये कानूनी प्रक्रिया है, FIR कराई है, उसके बाद जो कानून रास्ता तय करेगा वो काम होगा अपना। आज महाटीकाकरण का महावैक्सीन का महाअभियान था, ये देखिए मध्य प्रदेश में कीर्तिमान पहलवान कर रहा है। देखिए हमारे यहाँ सरकार, संगठन, सामाजिक संस्थाएं, मैं सभी प्रशासनिक अधिकारी, पूरी टीम अमले को प्रणाम करता हूं कि वो और लोग भी जागरूक हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और शहर और प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए वैक्सीन महाअभियान में भाग लिया और एक रिकॉर्ड स्थापित किया। और गुना में भी आज 25,000 का लक्ष्य था, उसे आगे बढ़कर 30,000 का टारगेट किया है, लक्ष्य से ज़्यादा किया है। उसके लिए मैं बधाई देता हूं यहाँ के लोकल प्रशासन को। दूसरा डोज लेने में लोग अभी भी पीछे हैं काफ़ी। उसके लिए देखिए, उसके लिए भी हम जन जागृत कर रहे हैं, लोगों को मैसेज कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि लोग निकल के आगे आएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर और क्या तैयारी है? यही वैक्सीनेशन महाअभियान, मास्क और हमारे ICU तैयार, भगवान न करे कि ज़रूरत पड़े, ये हमारी शासन की तरफ से पूरी तैयारी है। सांप के काटने से हुई महिला की मौत। खाना बनाने के लिए पटिये के ऊपर से मिर्ची का डिब्बा उठा रही थी महिला, डिब्बे पर बैठे सांप ने काट लिया। अस्पताल ले जाते समय हुई महिला की मौत। खाना बनाने के लिए ऊपर पटिये पे रखे मिर्ची के डिब्बे उठा रही महिला को सांप ने काट लिया। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। घटना के समय महिला का पति गांव में ही कहीं गया हुआ था। महिला का 1 सवा साल का बच्चा है। गुरुवार सुबह महिला का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। बमौरी के अजरोड़ा गांव में रहने वाले गिरिराज सहरिया ने बताया कि 8 साल पहले उसकी शादी लपचौरा में रहने वाली बादामी शहरिया से हुई थी। बुधवार शाम को वह गाँव की दुकान पर सामान लेने गया था। उसकी अपनी बच्ची के हाथ सामान भिजवा दिया और वह दुकान पर ही रुक गया। उसकी पत्नी खाना बना रही थी। रोटी बनाने के बाद सब्जी बनाने की तैयारी थी, इसी के लिए उसने दुकान से तेल और सामान भिजवाया था। सब्जी बनाने के लिए महिला ने जैसे ही पटिये पर रखे मिर्ची के डिब्बे को उठाना चाहा तो वहां सांप ने उसे डस लिया। क्या नाम है आपका? गिरिराज। कहाँ रहते हैं आप? अजरोड़ा जी, कहाँ आता है? पतियड़ के पास में। बताएं क्या घटना हुई है? सांप काटने से। कौन थी आपकी भाई पत्नी? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मिर्ची का डिब्बा निकाल उठा रही थी, उस पर सांप बैठा तो उसमें मिर्च का डिब्बा पे हाथ मारा ना तो साथ में हाथ पन मार दिया। कितने बजे घटना है ये? 7 बजे की। कब की? कल की। तो फिर कितने बजे आप हॉस्पिटल लेके आए? शाम में टाइम में उनकी जगह में करीबन 8-1 बज रहे, 8-9 बज रहे। रात में कुछ मैं भी चुपचाप भूल गया, कुछ मुझे ध्यान भी नहीं दिया। पकड़ूँ क्या करूँ, मोटरसाइकिल की ट्यूब भी टूट गई, या ठिकाने रास्ते पे उसको भी भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला कैंट मंडल का हुआ आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में जिला स्तर पर स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण शिविर सभी जिलों में संपन्न हो चुके हैं। आज चूँकि मंडल स्तर पर कैंट मंडल गुना में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक रूप से
स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को डॉक्टर एवं मरीज के बीच के लिए जो भी करना चाहिए उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो वो सेतु का कार्य करें, जिससे कि कोई भी महामारी अथवा कोई भी बीमारी क्षेत्र में कहीं फैलती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहयोगी की भूमिका निभाकर उस बीमारी को रोक सकें। आगे कोई कोरोना अथवा जैसी कोई महामारी भी देश में आती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सजग रहकर उस बीमारी से लड़ सकें और क्षति होने से बचा सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गौशाला होने के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हैं आवारा मवेशी। आरोन नगर में सड़कों पर लावारिश पशुओं ने अपना डेरा डाल रखा है। नगर में इन दिनों सड़कों पर आवारा पशुओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। हाल यह है कि अब सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए परेशानी बन चुके हैं। वहीं ये हाल केवल आरोन का नहीं बल्कि क्षेत्र के अन्य गांव व मुख्य सड़कों का है। आरोन तहसील के पनवाड़ी, गुरैया व आरोन में गौशालाएं हैं, लेकिन बावजूद उसके मुख्य मार्गों व कस्बों में आवारा पशुओं के झुंड घूमते फिरते दिखाई देते हैं। न ही प्रशासन इस बारे में कोई ठोस कदम उठा रहा है। हालांकि गौशाला में काफी जगह है जहां सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा जा सकता है, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि शहर में आवारा पशुओं के झुंड गंदगी पर मंडराते हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। हालात ये है कि आवारा पशु लड़ते हुए मुख्य सड़कों के बीच में आ जाते हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वहीं अंधेरे में भी मवेशी नजर नहीं आने से लोगों के वाहन इनसे टकरा जाते हैं। इससे पहले भी यहाँ आवारा पशुओं से कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बाइक और 4 पहिया वाहन सवार कई लोग आवारा पशुओं से टकराकर गंभीर घायल हो चुके हैं। इस क्षेत्र में आवारा पशुओं के कारण बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं से भी सबक नहीं लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकन सिंह राजपूत है। अभी गौशालाओं की बात की जा रही है, इस समय गाय सड़कों पर घूम रही है, इसको लेकर क्या विचार है आपके? लेकर हमारे जी विचार है, पहली बात तो जो गाय माता दर दर भटक रही है, इसमें स्वयं हम किसान भाई हम सब जिम्मेदार हैं जी। कि हम गाय को घर में जब तक रखते हैं जब तक वो दूध देती है, इसके बाद हम छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी दोषी तो हम ही हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर दोषी वो लोग हैं जो नगर में गौशाला हैं, उनका सरकारी फंडिंग मिलता है, लेकिन वो सरकारी फंड वो खुद खा जाते हैं, गायों को भगा देते हैं और सरकार ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं लेती है। तो आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है प्रशासन सरकार से ऐसे लोगों पे जो गौ संचालक कर रहे हैं, जो फंड आता है उसका हिसाब किताब दिया जाए, अगर फंड दिए तो उन पर कार्रवाई की जाए। चलिए। लगातार जारी है पटवारियों की हड़ताल। पटवारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 10 अगस्त से हैं हड़ताल पर, जिसमें पटवारियों का वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर मांग की जा रही है। फिलहाल 2400 ग्रेड पे पटवारी कार्य कर रहे हैं, जबकि उनकी तरफ से इसी 2800 ग्रेड पर की जाने की मांग है। दूसरी ओर तीसरी में CPCT परीक्षा संबंधित नियमों को खत्म करने की बात कही गई है। विगत 10 अगस्त से हमारी कलमबंद हड़ताल चल रही है और जो हमारी प्रमुख मांगे हैं वह यह है कि हमारा जो वर्तमान में 2100 पे पेमेंट के साथ जो वेतन दिया जाता है उसको बढ़ाकर 2800 किया जाए। हमारा जो काम करने का जो 56 विभागों का हम जो काम कर रहे हैं उसकी तुलना में हमें आधा ही तो वेतन मांग रहे हैं कि 2800 का पेमेंट के साथ वेतन दिया जाए। वह भी हमारी मांग आज 1.5 दशक से अटकी हुई है। खुद सनावत सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कहा गया था कि पटवारी जो काम करता है उसकी तुलना में उसे वेतनमान बहुत कम दिया जा रहा है। आज उन्हीं के वचनों पर वो कायम नहीं है। हमें कोई हड़ताल करने का शौक थोड़ी है जो हम हर 2 साल में हड़ताल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बार बार हमारी हड़तालें आश्वासन देकर तोड़वाई जाती रही है, लेकिन इस बार डू एंड डाई आर पार की स्थिति में पटवारी संघ है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल से उठने वाले नहीं हैं। हमारे नवीन साथियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप परीक्षा अवधि में हो, आपको हम सेवा से पृथक कर देंगे। अरे कैसे कर देंगे? हमारे पटवारी भाइयों ने 3 साल की सर्विस पूरी कर ली है। वैसे तो जो 89 दिन की सेवा पूरी कर लेता है 90 दिन में वो स्थायी हो जाता है। हमारे साथियों ने 3 साल की सेवा पूरी कर ली है, कैसे हटा देंगे? दिखा के बताएं। हटा के हड़ताल कब से चल रही है? हमारी हड़ताल 10 अगस्त से चल रही है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और आपको समर्थन दिया कुछ? अभी तक हमें किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष जसवंत सिंह जी द्वारा समर्थन दिया गया है। अभी कर्मचारी संघ के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो समर्थन देकर गए थे कल, और वर्तमान में जो राजस्व निरीक्षक संघ है उसने हमको समर्थन दिया गया है कि हम पटवारियों का कोई काम नहीं करेंगे। आपका शुभ नाम पद? मैं महेंद्र सिंह करार, कार्यकारी जिलाध्यक्ष पटवारी संघ गुना।
मानसिक स्वास्थ्य रोग निदान एवं जागरूकता कार्यक्रम आज 26 अगस्त को शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि मानसिक रोगियों के अधिकार एवं उनके रोग के इलाज कर जीवन स्तर को सही किया जा सकता है। हो सकता है कुछ ऐसी मानसिक योग्यताएं होती हैं जो कुछ लेवल पर ठीक हो जाती है, जब वो बच्चा विकसित होकर जब पैदा हो जाता है तो उनके कुछ CISF यूनिट गैल विजयपुर ने मनाया संरक्षिका स्थापना दिवस। जरूरतमंद बच्चों को वितरित की गई स्टेशनरी। गुना जिले की विजयपुर स्थित गैल की CISF यूनिट के परिवारों के हितों के लिए काम करने वाली यूनिट संरक्षिका का 26 अगस्त को 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। CISF यूनिट गैल विजयपुर के डिप्टी कमांडेंट अशोक सिंह के नेतृत्व में गैल यूनिट द्वारा विजयपुर के ग्राम बहादुरगढ़ में जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंचकर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी संरक्षिका दिवस पर भेंट की गयी। 26 तारीख को संरक्षिका दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे बल सदस्यों की महिलाओं ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बैग और पढ़ाई से रिलेटेड मूलभूत चीजों का व्यवस्था किया है, जिसमें से कि कॉपी, किताब, कलम, टिफिन बॉक्स आदि इत्यादि। तो ऐसी जो व्यवस्था हम लोग भविष्य में भी करते रहेंगे। इसके लिए क्या व्यवस्था है और कैसा चल रहा है? आज 26 तारीख को महाअभियान का सेकंड दिन है। आज के दिन सेकेंड डोज की, स्पेशली सेकेंड डोज के लिए व्यवस्था बनाई गई, जिसके लिए अपने पास कोवैक्सीन प्लस कोविशील्ड के सेकेंड डोज आए हैं और बचेगा तो फर्स्ट डोज भी लगाए जाएंगे। और कल क्या? कल भी महाअभियान था। कितने डोज लगे थे सर? कल अपने पास 80 डोज थे कोवैक्सीन के। आज कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों के डोज हैं और अच्छे बल्क में डोज हैं। जितने लोग आएंगे सबको लगाया जाएगा। मैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल राज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आना। थैंक यू सर।